एज स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो देखें और समझने का प्रयास करें। ये भाग 7 है। इससे पहले भाग 6 तक हमने कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो से अंत तक जुड़ें। तब पहला नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। पहला नंबर कहता है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, जो बताना है। किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर सी एलेन सैम्पुल्स ने कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एलेन सैम्पुल। नेक्स्ट है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा, जो बताना है। तो एलेन सी सैम्पल ने कहा। किसने कहा? एलेन सी सैम्पल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो टेलर ने दी है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई, जो बताना है। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? तो 1999 ईस्वी में। कब हुई? 1999 में। नेक्स्ट है, जनांकीन संक्रमण सिद्धांतों किसने दिया, जो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, नोएस्ट्रीन ने। ठीक है, नोएस्ट्रीन देख लेंगे फिर से। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, जो बताना है। किसको छोड़कर? रूस को छोड़कर। ठीक है, कितने लोग रहते हैं? तो 50 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग? 50 करोड़ लोग। नेक्स्ट है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी तो 600 करोड़ है। कितना करोड़? 600 करोड़, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, लिंगानुपात का संबंध है तो पुरुष तथा स्त्रियों के बीच का अंतर बताता है। ठीक है, किसका बताता है? पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत देश बताना है। तो ग्रेट ब्रिटेन है। कौन होगा? ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है, जो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वायु अपरदन। क्या है? वायु अपरदन। नेक्स्ट है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? कब से कब लगाया जाता है, जो बताना है। खरीफ फसल। ठीक है, तो कब से कब है? जून से सितंबर। कब होगा? जून से सितंबर। नेक्स्ट है, चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती संबंधित है, जो बताना है। कैसे संबंधित है, जो ना? तो गहन निर्वाहन कृषि से। किससे? गहन निर्वाहन कृषि से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो बताना है। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो बताना है। कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन है। कौन होगा? चीन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? कहता निम्न में से किस प्रकार के कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, जो बताना है। तो किस प्रकार? भूमध्य सागरीय कृषि में। किस प्रकार में? भूमध्य सागरीय कृषि में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? लौह अयस्क की किस्म नहीं है, जो बताना है। कौन नहीं है, जो बताना है। तो लिग्नाइट एक कोयला है। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइराइट, ये सब लौह अयस्क का किस्म है। लिग्नाइट
कोयला का किस्में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, मतलब रोपण फसल नहीं है जो बताना है। तो कौन नहीं है, गेहूं नहीं है, गेहूं को रोपा नहीं जाता। नेक्स्ट है मैं किसको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं जो बताना है। क्या कहते हैं, मिल्या, मिल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्या कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है जो बताना है। कौन करता है, तो लौह अयस्क, लौह तथा इस्पात उद्योग। क्या होगा, लौह तथा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है जो बताना है। तो कौन होगा, आधारभूत उद्योग। कौन होगा, आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है भ्रमसूत्रीकरण सहायक है, भ्रमसूत्रीकरण सहायक है जो बताना किसका सहायक है, इनमें से सभी का। क्या होगा, इनमें से सभी का। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, जामनगर। कहाँ है, जामनगर। नेक्स्ट है अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो से अंत तक बने रहें। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किया जाते हैं जो बताना है। किसमें किया जाता है जो बताना, तो चतुर्थीय क्रियाकलाप में। किसमें, चतुर्थीय क्रियाकलाप में। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन के बारे में बताना है। तो कौन होगा, विस्तृत पतन। क्या होगा, विस्तृत पतन। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो इसको देखते हैं फिर से, है ना। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है जो बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है परमहाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग किसके माध्यम से गुजरता है, किसके मध्य से गुजरता है जो बताना है। किसके मध्य से गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बार्डविन और मेलबोर्न से। किसके, बार्डविन और मेलबोर्न से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यूरेनियम पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, यूरेनियम पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है जो बताना है। कहाँ है, सॉरी, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है जो बताना है। कहाँ है जो बताना है, तो कनाडा में। कहाँ है, कनाडा में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है जो बताना। कौन होगा, ब्रुनई। कौन होगा, ब्रुनई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था, कितने प्रतिशत सेवाओं का था जो बताना है। कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर 2 25%, सॉरी 25%। कितना, 25%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, कौन इथोपिया की राजधानी है जो बताना। कौन है, अदिस अबाबा। कौन है, अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। नेक्स्ट है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, मतलब ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है जो बताना है। तो कौन नहीं है, ऑस्ट्रिया नहीं है। कौन नहीं है, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, नदी के सहारे बसा गांव किस
प्रतिरूप में आएगा जो बताना है। तो किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय प्रतिरूप में। किस प्रतिरूप में? रेखीय। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होगी? मेगानगर की जनसंख्या कितनी होगी जो बताना है। तो 50 लाख से अधिक। कितना होगा? 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो सीढ़ी नुमा। किस प्रकार की? सीढ़ी नुमा। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 31.16%। कितना? 31.16%। 31.16%। नेक्स्ट है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है जो बताना है। तो किसमें? मुंबई में। किसमें? मुंबई में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है जो बताना है। तो कौन नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है। कौन नहीं आती है? तेलुगु। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बताना है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। हरियाणा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न था जो बताना है। क्या था? निम्न था। तो अरुणाचल प्रदेश। किसका था? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं जो बताना है। तो कौन से राज्य में आते हैं? महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो से अंत तक बने रहें। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्न है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्त्री साक्षरता निम्न है जो बताना है। तो कौन सा होगा? कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ होगा? बिहार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? कौन प्राचीन राजधानी नगर है जो बताना है। कौन होगा? तो पटना है। कौन होगा? पटना है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। कौन कहा जाता है? कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है? उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा। कौन है? गंगा डेल्टा। नेक्स्ट है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है जो बताना। कौन सा क्षेत्र के? गोरखपुर। गोरखपुर। किसको कहा जाता? गोरखपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? कृषि आधारित उत्पादक नहीं है जो बताना है। कौन है? तो नमक है। कौन नहीं है? नमक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है जो बताना। तो गेहूं नहीं है। कौन नहीं है? गेहूं नहीं है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, दुर्गापुर लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। दुर्गापुर लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
नेक्स्ट है रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है जो बताना है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में है जो बताना? हुबली किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। किस राज्य में? कर्नाटक में। नेक्स्ट है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अवरक के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए। नेक्स्ट है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में जो बताना है? कौन से राज्य में है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है बम्बई हाई किसके लिए जाना जाता है? बम्बई हाई किसके लिए जाना जाता है जो बताना है? तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट है अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बौलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बौलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है जो बताना? तो छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? झारखंड। कहाँ है? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बम्बई से सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। बम्बई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था जो बताना? तो उपयुक्त में से सभी है। बम्बई एक पतन है, यहाँ भी किया गया था। एक कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट भी यहाँ भी किया गया था। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट है सलेम इस्पात उद्योग। सलेम इस्पात उद्योग है जो बताना? कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कोच्चिन पत्तन अवस्थित है। कोच्चिन पत्तन कहाँ अवस्थित है जो बताना? तो केरल में। कहाँ अवस्थित है? केरल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ जो बताना है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ जो बताना है? तो किस वर्ष हुआ था? 1923 में। कब हुआ? 1923 में। नेक्स्ट नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है जो बताना है? तो सड़क से। किससे? सड़क से। नेक्स्ट है संदेश का आदान प्रदान कहलाता है। संदेश का आदान प्रदान कहलाता है संचार। क्या कहलाता? संचार। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो बताना? कौन सा पतन है? तो चेन्नई। कौन पतन है? चेन्नई। पूर्वी तट पर स्थित पतन चेन्नई। नेक्स्ट है औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है जो बताना? तो उपयुक्त में से सभी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। उपयुक्त में से सभी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक इजी स्टडी यूट्यूब चैनल में बनने के लिए धन्यवाद।